रामायण कथा। वाल्मीकि जी को यज्ञ का आमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी अपने दो शिष्य लव और कुश को लेकर के अयोध्या में आते हैं। यज्ञ में विश्रांति के समय लव कुश रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है और ये दो बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुंदर करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बालक कैसा सुंदर बोलते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि जी की कोई दो शिष्य हैं और वे रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। राम जी उनको दरबार में बुलाते हैं। राम जी के दरबार में दो सुंदर बालक श्री राम कथा करते हैं। रामायण में लिखा है कि रोज 30 सर्ग की कथा उन्होंने की है। 24 दिन कथा चली। लव कुश रोज राम कथा का वर्णन करते हैं और अयोध्या की प्रजा सुनती है। राम जी भी कथा सुनने बैठते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। लव कुश जिस समय राम कथा कहते हैं उस समय राम जी सिंहासन छोड़ देते हैं। वक्ता की अपेक्षा श्रोता और आसन ऊंचा ना हो, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। राम जी को कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। राम जी बारंबार लव कुश को निहारते हैं। उन्होंने पीछे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बालकों को देखने से मुझे बहुत आनंद होता है। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक हैं। इमो युनि पार्थिव लक्षणों तो लक्ष्मण, इनसे मिलने की मेरी इच्छा होती है। ये कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। प्रभु ने बालकों के लिए वस्त्र आभूषण मंगाए, परंतु लव कुश ने उन्हें लेने से मनाही की। लव कुश ने कहा, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। गुरु जी ने कहा है कि कोई कुछ भी तो लेना नहीं। हम तो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल में कंद मूल का सेवन करते हैं तथा वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। वनेन फल मूलेन नितो वनवासिनो स्वर्णेन हिरण्येन किम कृष्यावहे वने। ये सोना रुपया हमारे क्या काम है, वस्त्र आभूषणों की हमको क्या जरूरत। राम जी को आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे इन बालकों का परिचय बताओ। ये वाल्मीकि जी के शिष्य, परंतु इनके माता पिता कौन हैं, इनका कुल कौन सा है। लक्ष्मण, इनको बुरा नहीं लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। लक्ष्मण जी ने बहुत सम्मान के साथ लव कुश के साथ बातें की और कहा कि महाराज, राम जी को तुम्हारी कथा में बहुत आनंद आता है। महाराज को तुम्हारा परिचय जानने की इच्छा है, आप कौन हो। तब बालकों ने सभा में कहा कि हम वाल्मीकि जी के ऋषि जी के शिष्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम वाल्मीकि शिष्य हो ये तो महाराज जानते हैं, परंतु उनकी ये जानने की बहुत इच्छा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब लव कुश ने जवाब दिया कि राजा रामचंद्र जी का ये प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद अध्ययन करता है, वे घर का स्मरण करता नहीं है। साधु को, ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। उनसे घर का परिचय पूछना योग्य नहीं है। उनके गुरुदेव का परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं। हमारे माता पिता कोई भी हों,
उनको जानने की राजा श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत। तो वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, लव कुश राम कथा करते हैं, वे राज्य अभिषेक पर्यंत करते हैं। रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक तक ही रामचरित का उन्होंने वर्णन किया। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित सुनने की हमारी इच्छा है। तब लव कुश सभा में बोले, गुरु जी की हमको आज्ञा नहीं। राम कथा तो राज्य अभिषेक तक ही होती है। राज्य अभिषेक के पीछे का रामचरित्र सभा में वर्णन करने योग्य नहीं है। रामचंद्र जी ने नीचे दृष्टि की, ये ठीक कहते हैं, इनमें क्या बुरी बात है। आगे का रामचरित्र कहने योग्य है ही नहीं। लव कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में वापस आए। श्री सीता माँ का वंदन करके बालकों ने कहा, माँ हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे। वहां एक बड़ा राजा है, उसका नाम राजा राम है। माँ उन्होंने यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञ में बैठते हैं तो सोने की मूर्ति साथ लेकर के बैठते हैं। माँ, वह सोने की मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजा के साथ बैठी है। माँ, ये राजा राम कौन है? तो सीता जी ने जब सुना कि मेरी सोने की मूर्ति साथ लेकर राम जी यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। सोचने लगी, प्रभु ने मेरा त्याग किया ही नहीं है। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया। प्रजा को शुद्ध चरित्र का आदर्श बताने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है। प्रभु ने राजधर्म का आदर्श बताया है। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं, श्री सीता राम जी को साथ ही विराजते हैं। इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णव जन स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीता राम जी के नित्य दर्शन करते हैं। जगत में राम जी के जैसा महान पुरुष कोई हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। राम जी की किससे उपमा दी जाए? वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे, तब उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को किससे उपमा दूं, तो श्री राम जी किसके समान हैं? तो वाल्मीकि जी ने बहुत नजर दौड़ाई, परंतु उनको जगत के इतिहास में ऐसा कोई देव मिला ही नहीं, कोई ऋषि मिला ही नहीं, अथवा कोई महान पुरुष भी नहीं मिला जिसकी उपमा राम जी को दी जा सके। श्री वाल्मीकि जी थक गए और अंत में ऐसा बोले, श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम की ही तरह हैं, जैसे राम जैसा दूसरा कोई मिलता नहीं कि जिसकी उपमा मैं राम जी को दे सकूं। समुद्र कैसा है भाई? समुद्र तो समुद्र जैसा ही है। सागर सागरो उपमा। समुद्र को जिस तरह अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसी तरह श्री रामचंद्र जी को भी अन्य किसी की उपमा दे सकते नहीं। जगत में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। अनंत भगवान जी के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है, वह बालक बुद्धि का है, अज्ञानी है। कदाचित किसी की सामर्थ्य हो तो पृथ्वी के राजकणों को भले ही गिन सके, परंतु सर्वशक्तिमान श्री भगवान जी के गुणों का पार कोई पा सकता नहीं। राम जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? राम जी के गुण अनंत हैं। मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझाते हैं, देवी
मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, श्री राम श्री राम श्री राम जप करता हूँ, तिस पर भी राम जी कैसे हैं ये मैं भी बराबर जानता नहीं। राम जी अतकदे हैं, बल बुद्धि से परे हैं। राम अतकर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो सियानी। राम जी के गुणों का अंत नहीं है। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। पुरुष का जीवन राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया है और सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए ही श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं। भोग में रोग वियोग संयोग में, जोग में काय क्लेश कमायो। त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ी के बहु बात बढ़ायो। दौड़ियो दुरास में दास भयो पे, कहु विश्राम को धाम न पायो। कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, है मैं राम को नाम न गायो। श्री जानकी वल्लभ विद्यते।